मेरे सीने में कोई गोली नहीं लगेगी। मेरे पैर किसी ट्रेन के नीचे नहीं आएंगे। मेरे मुंह में जहर घुलेगा तो इमली का स्वाद देगा। पेट्रोल मेरे जिस्म को छूकर पानी बन जाएगा। क्या बात है। चाकू नस पे फिराऊंगा तो गुदगुदी होगी। मेरे माथे पे जो पत्थर लगेगा उसकी कठोरता पर सवाल उठेंगे। मुझे गीता और कुरान कंठस्थ है। मतलब मैं दंगों में भी नहीं मारा जाऊंगा। और जब वे नहीं मार पाएंगे मुझे, जब वे नहीं मार पाएंगे मुझे, तब मेरे हाथों में दे देंगे कुछ डिग्रियां। इंटरव्यू देने वाली किसी एक कुर्सी पे बैठे बैठे एक दिन टूट जाएगी मेरी गर्दन। बहुत अच्छी जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। मैं एक गहरा गड्ढा खोदना चाहता हूँ। क्या बात है। इतना गहरा जिसमें दफन कर सकूं सभी हथियार, बम और बारूद। उसी जमीन के एक छोटे हिस्से पे करूं खेती, एक हिस्से पे बनाऊं पुस्तकालय। जमीन पे उगाऊं नाना प्रकार के फूल, पुस्तकालय में संग्रहित करूं प्रेम कविताएं। युद्ध का शंखनाद बजने पर सैनिकों को दूं आदेश, दुश्मन की जमीन को पाट दो फूलों से। सीमा रेखा पे संवेद स्वर में पढ़ो प्रेम कविताएं। मैं भी देखूं फूलों की खुशबू और प्रेम कविताओं के आगे कौन सी सेना टिक पाती है। क्या बात है। पड़ोस के घर में बच्चा पैदा हुआ। घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। मैं सोचता हूँ लड़की हुई होगी। पता करने पे मालूम चलता है लड़का हुआ है। मैं हैरान परेशान हूँ, लड़के के जन्म पर क्रंदन क्यों। पता करने पे मालूम चलता है लड़का विकलांग पैदा हुआ है। बच्चे के माता पिता लेटे हैं कुछ मूर्तियों के आगे और कह रहे हैं मूर्तियों से, हम तो तुम्हें पूछते थे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं पहले लड़के को देखता हूँ फिर देखता हूँ मूर्तियों को। मैं पहले लड़के को देखता हूँ फिर देखता हूँ मूर्तियों को। मूर्तियों में एक के चेहरे पे सूंड लगी है, दूसरे की 3 आंखें हैं, तीसरे के 4 मुंह हैं। मैं जा रहा हूँ दुनिया भर की मिट्टी खरीदने और बनाऊंगा सभी विकलांग बच्चों की मूर्ति। बहुत अच्छी बात। हमने खुद को स्त्री विमर्श का पुरोधा कहा और सभी साइन बोर्ड उखाड़ फेंके जिन पर लिखा है मैं नेटवर्क। हमने सड़क बनते अपनी आंखों से देखी है, पत्थर ढोती स्त्रियों को देखा है, निराला बराबर याद आते रहे और सभी साइन बोर्ड उखाड़ फेंके जिन पर लिखा है मैं नेटवर्क। सड़क बनने के बाद हम अंधेरा होने के बावजूद नंग धड़ंग होकर सड़क पे क्रिकेट खेलते रहे। हमारी गोष्ठियों का केंद्र बनी ये सड़कें। उदास होने पे हमने इन्हीं सड़कों पर पैर मारे। मगर यहाँ हम के अंतर्गत सिर्फ पुरुषों को जगह दी। लड़कियों के लिए सड़क एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम भर रही। हमारी आंखों में मेहनत करती स्त्री नहीं खटकती, खटकती है तो सिर्फ हक मांगती स्त्री। हमने स्त्रियों को मेहनत करने की आजादी दी, मगर उनकी मेहनत का फल अपनी जेब में रखा। स्त्री विमर्श पढ़ते हुए भी हम सामंतवादी ही रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेता ने शहर की दीवारों को पाट दिया है पोस्टर से। पोस्टर में है शुभकामनाएं, सभी शहरवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं। रामलाल दीवार से उखाड़ लाया कुछ पोस्टर, कढ़ाई में डाल चूल्हे पे रखा पोस्टर। बहुत देर तक उबाला गया पोस्टर, फिर भी नहीं बनी कोई सब्जी। पोस्टर को तरीके से गूंथा गया, फिर भी नहीं बनी एक भी रोटी। पोस्टर की सिलाई की गई, फिर भी नहीं बन पाए एक जोड़ी कपड़े। पोस्टर चिपकाए गए घर की चूती दीवारों पर, फिर भी नहीं रुका दीवारों का चूना। राजनेताओं को इतनी समझ तो होनी चाहिए, पोस्टर खाकर, पोस्टर पहनकर, पोस्टर के घर बनाकर त्योहार नहीं मनाए जा सकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। धार्मिक दंगों में मरने वाले लोगों की लाश न जलाई जानी चाहिए न दफनाई जानी चाहिए। उन्हें तो रख देना चाहिए धार्मिक स्थलों के भीतर,
उन लाशों से उठती दुर्गंध के फलस्वरूप धार्मिक स्थलों की दीवारें जब चटकने लगेंगी, शायद तब जाकर तुम्हें आभास होगा धर्म बचाने के लिए की गई हत्याओं से तुम्हारे ईश्वर का दम घुटता है। ये दो कविताएं हैं, एक मैं आप लोग की नजर है सर। ये हमने आखिरी कष्ट तक सिगरेट को निचोड़ा है, किताबों में कभी दीमक नहीं लगने दी, टॉफी के रैपर हमारे बैग में है, नींद में कविताएं बुनी हैं, प्रेमिकाओं को इनकलाबी तराने सुनाए हैं, प्रेमिकाओं के हट पर भी फूल नहीं तोड़े, पहाड़ों पे जाके प्रेमिकाओं का नाम पुकारा, नदी किनारे रेत पे प्रेमिकाओं का नाम लिखा, बच्चों के आगे बच्चे रहे, बूढ़ों के पैर छुए, मास्टर साहब के सारे सबक याद किए, दोस्तों के जन्मदिन भूल गए, हाथों से सिलेंडर उठाए, दंगों में नहीं उठा पाए एक भी पत्थर, फोन में नहीं आंखों में तस्वीरें खींची, हमारे एक कंधे पे प्रेमिका का सिर है, हमारे दूसरे कंधे पर ईश्वर बैठा। मस्जिदों से जब ऐलान हुआ होगा, रातों रात जब इंसान हाँक दिए गए होंगे, यहाँ भाषा वैज्ञानिक मुझे लताड़ सकते हैं, मियाँ जानवरों और मनुष्यों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, भला मनुष्य भी कभी हाँका जाता है। सरहद के उस पार उन आवाजों और तकरीरों को पढ़कर क्या नदियां रुक गई थी, क्या उन आवाजों को सुनकर बालू इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने नदियों के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी, क्या हिमालय ने खुद को सिमटा लिया था, क्या परिंदों ने कोई बैठक बुलाई कि अब उस पार नहीं उड़ेंगे हम, क्या लाइब्रेरियों में से मंटों को निकाल दिया गया। मुल्क बेचने वालों को लगता है रेडक्लिफ रेखा महज 900 किलोमीटर लंबी है, क्या 2900 किलोमीटर के दायरे में उस आदमी के सीने की लंबाई दर्ज की गई जिसके सीने के बीचों बीच से रेडक्लिफ गुजरती है। चंद लोग ही जानते हैं कि रेडक्लिफ को नापा नहीं जा सकता। एक आखिरी कविता मैं पढ़ देता हूँ और अपनी बेगम साहिबा के लिए पढ़ देता हूँ, क्योंकि इश्क और इंकलाब साथ चलना चाहिए। घर भी तो जाना इन दिनों हवा दिखाई देती है, हवा की रूह हौले से कान काटती है, हाथों पे जादू चलता है, आंखों में फुलझड़ी चमकती है, पेट में लट्टू घूमता है, उदास दिनों को याद करता हूँ तो कॉलर ऊपर करने का दिल करता है, गिलहरियों के पीछे दौड़ लगाता हूँ, हंसते हंसते पसंदीदा शख्स की कब्र का सामान जुटाता हूँ। क्या बात है। कलाई पे अक्सर एक बिंदी चिपकी होती है, इन दिनों झरने बालों में बस जाते हैं, इश्क परिंदा बन के आसपास उड़ता फिरता है, सूरज थोड़ी देर से डूबता है, रात खत्म ही नहीं होती, बादल खाकर धूप में नहाते हैं, इन दिनों में उसके सामने के दिखते 8 दांतों में इश्क ढूंढता फिरता है। इन दिनों इतनी सी बात समझ आई कि इश्क के साथ हंसी अपनी जवानी की सीढ़ियां चढ़ती है। तुम मेरे साथ घाट चलो, तारे देख आते हैं, चांद पलट आते हैं, सूरज को माथे पे सजाते हैं, क्यों ना एक कविता तुम मेरी पीठ पे लिख दो, इसे पढ़ने की कोशिश करता रहूं, सांसें चलती रहे। क्या